डिलाइट है इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। जो लोग प्रीलिम्स 2025 में फेल हुए होंगे वो लोग अब तक नेगेटिव जोन से बाहर आ गए होंगे और अगले साल के लिए उन्होंने कमर कस ली होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अगले साल की तैयारी करें। एक सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है और काफी टेंशन क्रिएट कर रहा है बच्चों में वो ये है कि सर क्या यूपीएससी की जो एज को लेकर कट ऑफ डेट है 2026 में वो बदल सकती है, क्योंकि इस मैटर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी उठाया है। क्या यूपीएससी पर किसी तरह का दबाव क्रिएट होगा या अभी जो फॉर्म आने वाला है जनवरी में क्या उसमें इस डेट को लेकर यूपीएससी कुछ करने वाला है ना। तो ये सारा मैटर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे क्या फायदा क्या नुकसान आप लोगों को हो सकता है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी में जो एज की कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 अगस्त 2026 को 21 साल के पूरे हो जाएंगे तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का दे सकते हैं, है ना। जब चाहे फॉर्म जो है जनवरी में आ जाएगा, फॉर्म जो है जनवरी 2026 में आ जाएगा, लेकिन अगर आप 1 अगस्त 2026 को 21 साल के पूरे हो रहे हैं तो फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग हैरान होंगे कि सर ज्यादातर एग्जाम में 1 जैन की डेट है ना, 1 जनवरी को आप कितने साल के हो रहे हैं उस हिसाब से फॉर्म भरा जाना चाहिए। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सिचुएशन बताऊं, मान लीजिए 25 जो है जनवरी के आसपास यूपीएससी का जो है 25 जैन को यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है 2026 का, और 1 जनवरी 2026 को कोई व्यक्ति अगर 21 साल कंप्लीट कर ले वो अप्लाई करे तो ये तो समझ में आती है कहानी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, फायदा इन लोगों को हो जाता है जो अभी 1 अगस्त के आसपास जाकर 21 साल के पूरे होंगे, वो भी यूपीएससी का 25 जून वाला जो 25 जनवरी वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो ये उन लोगों को फायदा हो जाता है जो 20 साल कुछ महीनों के होते हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमें एग्जाम अभी देना है, तो फिर वो आराम से इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो उन लोगों को तो इसको लेकर बेनिफिट हो जाता है। लेकिन एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एज जो है जनवरी में जाकर जो है आपकी 32 साल पूरी हो रही, 32 35 जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको दे सकते हैं। मतलब अंतिम वर्ष जिस साल आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपको मान लो वहां पे उतनी जाके पूरी हो रही है, 32 साल अगर आपकी पूरी हो रही है, तो नॉर्मली 32 साल पूरी होती है आपकी मान लीजिए जनवरी में, है ना। और यूपीएससी ने अगर आपको कहा है कि 1 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो तब लोग आप अगले साल का एग्जाम दे सकते थे 32 साल पूरा होने से पहले, है ना। 1 जनवरी तक अगर डेट लेते तो आप 32 आपका तब जाके पूरा होता और आप अपना जो है अप्लाई कर सकते थे अगले साल के लिए। लेकिन आप सोच के देखो 1 अगस्त के चलते होता क्या है, 1 अगस्त के चलते होता क्या है कि जो लोग मान लो यहाँ पे 32 के हो गए वो तो अगले साल का एग्जाम ही नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों को फायदा हो जाता है और कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है। तो सवाल किस बात को लेकर है? सवाल ये है कि यूपीएससी ये जो 1 अगस्त की डेट को, कट ऑफ डेट को डिसाइड करता है या इसको फॉलो करता है, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? यूपीएससी से कई बार इस चीज को लेकर पूछा गया है कि भाई आपने ये जो डेट तय कर रखी है, बोले नहीं ऐसे ही तय कर रखी है, पहले से ही चल रही है तो कभी चेंज करने की जरूरत नहीं हुई। इसका मतलब अगर आपने कोई चीज गलत कर रखी है तो आप उसको कभी जीवन में चेंज ही नहीं करोगे, इसका क्या मतलब? अब आप कहोगे सर क्या ये गलत है? गलत सही की बात नहीं है, जो जेन्युइन सभी एग्जाम में होता है ना, तो उसी तरह की कट ऑफ डेट को लेकर यूपीएससी को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अलग से यूपीएससी अपना एक एजेंडा लेके चलता है, ये कई बार समझ से बाहर रहती है ना। तो कितनी संभावना है कि इस साल चेंज हो? अभी के लिए तो थोड़ी सी संभावना कम है, क्यों? क्योंकि ये मैटर उतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ा है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दो ही जो है सुझावों को लेकर यूपीएससी को मेल लिखा था। एक सुझाव ये था कि यूपीएससी जो है आंसर की टाइम से जारी करे और कट ऑफ टाइम से जारी करे, है ना, 1 साल का वेट ना करवाए। और दूसरा इस कट ऑफ डेट को लेकर था कि आप जो है इसको 1 जनवरी के आसपास कर लीजिए, जहां पर बाकी सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिस डेट को लेते हैं आपको भी वो करने चाहिए। तो हो सकता है यूपीएससी ने, अब देखो आम पर्सन अगर यूपीएससी को मेल करता है तो शायद यूपीएससी ध्यान से ना पढ़े, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मेल डालेगा तो हो सकता है यूपीएससी के चेयरमैन ने या यूपीएससी के किसी मेंबर ने उस चीज को पढ़ा हो और उसको लेकर डिस्कशन हुआ हो, है ना। तो पर मुझे लगता है कि यूपीएससी अगर ऐसा कुछ करेगा ना तो पहले से थोड़ा सा अपडेट करेगा बच्चों को कि हम जो है डेट को बदलने वाले हैं, है ना। हालांकि देखेगा तो वो फॉर्म में ही, लेकिन एकदम से यूपीएससी किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने पर ये चीज कर दे, ये मुझे थोड़ी सी संभावना इसकी कम लगती है। तो जिन लोगों को डाउट है कि सर ये 1 अगस्त वाला कहानी क्या है, आप लोग कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर मेरी एज क्या मैं दे सकता हूं, मैं नहीं दे सकता। अब एक सिंगल सिंगल पर्सन का रिप्लाई करना मेरी तरफ से मुश्किल हो जाता है, टीम चीजों को देख लेती है। लेकिन अगर आपका डाउट है तो वो आप इस चीज को समझ लीजिए, 1 अगस्त को
2026 को अगर आप 21 साल के पूरे हो रहे हैं तो आप 2026 का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का दे सकते हैं। मतलब जो 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है जनवरी के आसपास, जनवरी 25 के आसपास यूपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 दिन का समय यूपीएससी देता है लगभग आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो एक चीज और समझ लीजिएगा, मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अंतिम समय का वेट मत करिएगा कि भाई तब जाके हम डॉक्यूमेंट्स को बनवाएंगे। जो लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो लोग ओबीसी हैं या जो लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट पहले ही बना के रख लो, क्योंकि अंत टाइम में या एंड पीरियड में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। एकदम से ये सर्टिफिकेट तैयार नहीं होता है और आप फॉर्म भरने से चूक जाते हो, फिर आप खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, फोन करते हो मुझे भी, यूपीएससी में भी। उस चीज से बचने के लिए, क्योंकि वो एक टाइम होता है प्रीलिम्स पे ध्यान देने का, है ना, फोकस करने का। देखो अगर आपको फॉर्म भरने में एक दिन लग रहा है ना, तो इसका मतलब बाकी दिन आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर फॉर्म को भरने में ही 15 से 20 दिन परेशान हो, मेंटली टॉर्चर आपके साथ हो रहा है, तो वो 20 दिन आपको कहीं ना कहीं पे एग्जामिनेशन में बहुत पीछे लेकर जाएंगे। एक और चीज मैं बता देता हूं कि अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है, मान लो गलती से हमने फॉर्म में कुछ कमी छोड़ दी, तो फिर हमारा एग्जाम भी अच्छे से फोकस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमें पता है यार हमसे गलती हो गई, इसलिए इस बार शायद ही एग्जाम हो, वैसे भी यूपीएससी कहीं ना कहीं पे निकाल देगा। तो फिर आप उस डेडिकेशन के साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को नहीं देते हो और उसका परिणाम ये रहता है कि आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हो। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, अंतिम समय में आप परेशान ना हो, अपना जो है सर्टिफिकेट लेटेस्ट इस साल का बना के रख लीजिएगा। डेट मैंने पहले भी कई बार बताई है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच का आपका सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह। और उसके अलावा आपको पता है 3 साल का शायद आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, आय का प्रमाण पत्र। तो वो यूपीएससी जो परफॉर्मा जारी करता है उसी में ही आप लोग इनकम सर्टिफिकेट को बनवा के रख लीजिए। उसके अलावा अभी जो पेरेंट्स के पैन कार्ड वगैरह भी यूपीएससी ने मांगना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप पहले से बना के रखिए। आधार कार्ड के अंदर कुछ दिक्कत है, मान लीजिए आपका नाम कुछ अलग लिखा हुआ है या आपका जो मोबाइल नंबर है उसको लेकर कोई प्रॉब्लम है, अभी से चेंज कर दीजिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, अभी से सारी चीजें सही करवा लीजिए। मैं बार बार आप लोगों को एक बात कह रहा हूं, इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चे अंत में एंड में जाकर परेशान हो जाते हैं, उसके चलते वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक और चीज, जो लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं ओबीसी में, वही लोग जो है आरक्षण का बेनिफिट ले सकते हैं। तो झूठ नहीं बोलना है, यूपीएससी का आपको पता है रवि सिहाग का मैटर अभी हुआ है, इंक्वायरी उन पे बैठी हुई है, उन्होंने भी, जबकि ज्वाइनिंग होने के बावजूद यूपीएससी जो है आपको हटा सकता है। तो इस चीज को लेकर समझना होगा, सरकार किसी भी पड़ाव पर जाकर आपको हटा सकती है अगर आपने झूठ बोल के जॉब को हासिल किया है। ईडब्ल्यूएस वाले भी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर इनकम सच में पैरामीटर्स के अंदर, तभी आप उस सर्टिफिकेट को बनवाओ, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म दो। फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं पे जाके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।